हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग देखते हैं केयर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल। जब हम एनिमल्स को, जानवर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसके बारे में आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल। ठीक है, जनरल कंडीशन देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जनरल कंडीशन देखने के बाद आपका जनरल कंडीशन फॉर ट्रेन ट्रांसपोर्ट, ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करने में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसको देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी देखेंगे, और क्या देखेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रक ट्रांसपोर्ट, इसको भी देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ केटल बाय ट्रेन। ठीक है, तीन ही बातों को आज क्या करना हमको देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जनरल कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल। ठीक है, हेल्थी एनिमल शुड बी ट्रांसपोर्टेड एंड ए क्वालिफाइड वेटरनेरियन शुड सर्टिफाइड इट। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, जब भी हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमेशा जवान एनिमल को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, न कि ओल्ड एनिमल को। ठीक है, जो बूढ़ा एनिमल होगा उसे हम ट्रांसपोर्ट में यूज नहीं करेंगे, नहीं तो उसकी क्या हो सकती है, गिर उड़ जाएगा या फिर चोट लग जाएगा, कोई भी उसके साथ अनहोनी हो सकती है। ठीक है, तो जवान एनिमल को ट्रांसपोर्ट करते टाइम और क्या ध्यान रखना है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका यंग एनिमल शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम एडल्ट एनिमल एंड एडवांस्ड प्रेग्नेंट स्टेट एनिमल शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स। ठीक है, क्या करना है, जवान एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करते समय अलग अलग रखना है। एडल्ट एनिमल जो होगा उसको अलग रखेंगे, और ठीक है, तो क्या देख रहे थे कि यंग एनिमल्स should be separate from adult animal and advanced pregnant state animal should be separated from other animal। तो हमको क्या करना है, जब हम एनिमल्स को ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो उस टाइम अलग अलग एनिमल को अलग अलग रखेंगे। जैसे जो प्रेग्नेंट हैं उनको अलग रखेंगे, जो एडल्ट हैं उनको अलग रखेंगे, सब क्या करना है, सेपरेट रखना है। ठीक है, तो जवान एनिमल को ट्रांसपोर्ट करते टाइम प्रेग्नेंट जो होगा उसको अलग रखेंगे, एडल्ट होगा उसको अलग रखेंगे, और जो छोटे जानवर होंगे उनको क्या करेंगे, अलग अलग हमको क्या करना है, सेपरेट रख कर क्या करना है, ट्रांसपोर्टिंग करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हेन एनिमल आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंडेमिक एरिया नेसेसरी परमिशन शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसर्न्ड अथॉरिटी फॉर प्रॉपर हेल्थ कंडीशन। हमको जब एनिमल को ट्रांसपोर्ट करना है तो उससे पहले हम क्या करना होगा, परमिशन, आवश्यक जानकारी और परमिशन को क्या करना होगा, अपने को लेना होगा, ऑब्टेन फ्रॉम कंसर्न्ड अथॉरिटी ऑफ प्रॉपर हेल्थ कंडीशन। उनका क्या करना होगा, हेल्थ कंडीशन का चेकअप करा लेना होगा, जो अपना एनिमल होंगे उनका। ठीक है, कहीं उनका कोई तबीयत खराब नहीं है किसी का, और वह स्वस्थ हैं कि नहीं, ये सब के बारे में क्या करेंगे, जानकारी करने के बाद ही हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट में ले जाएंगे। ठीक है, 14 days prior to transportation necessary vaccination produce should be completed for the particular livestock। ठीक है, क्या करना है अपने को, जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 14 दिन पहले उनको क्या करेंगे, वैक्सीनेशन कर लेंगे, अनिवार्य रूप से उनका क्या कर लेंगे, हम लोग वैक्सीनेशन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फीड एंड फोडर शुड बी कैरी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। जब हम ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो उस समय क्या करना होगा, पर्याप्त मात्रा में हमको क्या करना होगा, उनके लिए दाना रख लेना होगा। ठीक है, उनके लिए क्या करना, फीड क्या करना होगा, रख लेना होगा। ठीक है, दाना पानी पर्याप्त मात्रा में ले करके क्या करना है, ट्रांसपोर्टिंग में निकलना है। ठीक है, उसके बाद द व्हीकल शुड बी एग्जामिन्ड फॉर
clean lines the floor and walls shall be unmarked and should be free from nails and other sharp edge। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना होगा, जो व्हीकल होगा उसको क्या करना होगा, क्लीन कर लेना होगा अच्छे से, ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई बीमारी ना हो। और स्प्रे करेंगे, उसमें स्प्रे से हम लोग क्या कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, जिससे किसी प्रकार का संक्रमण होने का खतरा न रहे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, द व्हीकल शुड बी स्प्रेड विथ इन्फेक्टेंट सॉल्यूशन। हमको क्या करना है, स्प्रे करना है डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के साथ। व्हीकल में क्या करना है, व्हीकल में स्प्रे करना है ट्रांसपोर्टिंग के पहले। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, मटेरियल्स फॉर वेडिंग सच एज स्ट्रॉ और है शुड बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर टू अवॉइड इंजरी एंड द बेडिंग शुड बी नॉट बी लेस देन 5 cm थिकनेस। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, मटेरियल जो होगा, मटेरियल्स फॉर बेडिंग सच एज स्ट्रॉ और है शुड बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर टू अवॉइड इंजरी एंड द बेडिंग शुड नॉट बी लेस देन 5 cm थिकनेस। 5 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एनिमल्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट शुड नॉट बी ट्रीड अप एट लेग। ठीक है, अपने को क्या करना है, जब ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो पैर को क्या करेंगे, नहीं बांधेंगे एनिमल का। एनिमल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट शुड नॉट बी टीड अप एट लेग, उनका पैर को क्या करना है, नहीं बांधना है। ठीक है, इसके बाद एच consignment shall bear a bold red label showing the following particulars। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अच्छा, जब हम अपना एनिमल्स को ट्रांसपोर्टिंग कराएंगे तो उस टाइम हमको क्या करना है, अपना व्हीकल जो होगा, व्हीकल में कुछ लिखना है। क्या लिखना है, एच consignment shall bear a bold red label showing the following particular। तो क्या लिखना है, नंबर एंड काइंड ऑफ एनिमल लोडेड। अपने क्या करना है, कितना एनिमल लोड है उसको लिखना है। ठीक है, और कौन से एनिमल लोड है उसको भी लिखना है। ठीक है, जैसे उसमें लिख सकते हैं हम 5 हैं कि 10 हैं कि 15 हैं, जितने एनिमल होंगे उतना एनिमल की संख्या लिखना होगा, नंबर लिखना होगा, और काइंड ऑफ एनिमल लोडेड, किस प्रकार के एनिमल उसमें लोड है, इसको भी क्या करना होगा, अपने व्हीकल के पीछे लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद और क्या, नेम एंड एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द कंसिग्नर सेंडर एंड कॉन्साइन रिसीवर। मतलब जो सेंडर होगा और जो रिसीवर होगा, दोनों का क्या करना होगा, नेम और एड्रेस और टेलीफोन नंबर भी क्या करना होगा, पता करना होगा। ठीक है, इसके बाद क्वांटिटी ऑफ रेशन टू बी फेड, मात्रा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ राशन टू बी फीड, मतलब उनके खाने के लिए हम लोग कितना क्या रखे हैं, ये सब की जानकारी रखना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कॉन्साइन शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द ट्रेन और व्हीकल, अबाउट द ट्रेन और व्हीकल इन विच द कंसिग्नमेंट ऑफ कैटल इज सेंट एंड इट्स अराइवल टाइम इन एडवांस। हमको पहले से क्या करना होगा, जहां हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जहां रिसीव होंगे एनिमल, जो रिसीवर होगा उसको बता देना होगा पहले कि हम इतने बज के इतने मतलब इतने बजे वहां पहुंच जाएंगे, अराइव हो जाएंगे। तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, जो रिसीवर होगा वो
अपने आप को रेडी रखेगा। उनके लिए क्या करने के लिए, उनके लिए फीडिंग और उतारना है कहाँ, सभी व्यवस्थाएं वो करते रहेगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमको पहले से उसको एडवांस में जानकारी देना होगा। ठीक है, आगे चलें। इन केस ऑफ जर्नी फॉर मोर देन 12 आवर इन अटेंडेंट शुड बी प्रेजेंट एट ऑल द टाइम एंड शुड इंश्योर द प्रॉपर कंडीशन आर मेंटेन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। आपने क्या करना है, जब हमारा ट्रांसपोर्टिंग का जो टाइम होगा वो 12 घंटे से ज़्यादा का होगा। ठीक है, क्या होगा, इन केस ऑफ जर्नी फॉर मोर देन 12 आवर इन अटेंडेंट शुड बी प्रेजेंट एट ऑल द टाइम एंड शुड इंश्योर द प्रॉपर कंडीशन आर मेंटेन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अपने क्या करना होगा, जब 12 घंटे से ज़्यादा का ट्रांसपोर्ट होगा तो हर 8 घंटे में हमको क्या करना होगा, उनको रोकना होगा रास्ते में, और उनको क्या करना होगा, अपने व्हीकल से नीचे उतारना होगा और उनको फीडिंग वगैरह भी देना होगा। ठीक है, ताकि वो टहल सकें, थोड़ा उनका माइंड फ्रेश हो जाए, ताकि बहुत लंबे समय से ट्रांसपोर्टिंग 8 घंटे के बाद हमको क्या करना है, एक बार रोक के उनको रेस्ट देना है, आराम देना है कहना चाहिए। ठीक है, एवरी 8 आवर एंड शुड बी वाटर्ड, पानी वगैरह पिला देना है 8 घंटे के बाद। ठीक है, चलिए उसके बाद अब जनरल कंडीशन फॉर ट्रेन ट्रांसपोर्ट। जब हम ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करेंगे तब हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं जनरल कंडीशन फॉर ट्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एनिमल शैल बी ट्रांसपोर्टेड फॉर पैसेंजर ट्रेन ओनली इन एरिया where such trains are not run. The equines might be transported for goods train provided that special precautions are taken. आपने को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट किससे करना है, पैसेंजर ट्रेन से ही करना है। हमेशा क्या करना है, पैसेंजर ट्रेन से ही एनिमल्स का ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, या तो फिर अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, पैसेंजर ट्रेन से नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या करना होगा, स्पेशल ट्रेन की क्या करना होगा, व्यवस्था करना होगा। एनिमल शैल बी ट्रांसपोर्टेड बाय पैसेंजर ट्रेन ओनली इन एरिया वेयर सच ट्रेन्स आर नॉट रन। अगर किसी क्षेत्र में ट्रेन नहीं जा रहा है तो उसके लिए हमको करना होगा, द इक्वेंट्स माई बी ट्रांसपोर्टेड बाय गुड्स ट्रेन प्रोवाइडेड दैट स्पेशल प्रिकॉशंस आर टेकन। हमको स्पेशल व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ऑर्डिनरी कैटल वैगन व्हेन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आवर्स पॉइंट्स म्यूल्स एंड डोंकी along with their foals shall carry not more than 6 of this animal on board gauge, 4 on meter gauge and 3 on narrow gauge। ठीक है, तो अब क्या करना है, जब ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें आपका हॉर्स हो जाएगा, ओ सॉरी एक सेकेंड ना, हाँ ये आपका जो 6 ऑफ द एनिमल ऑन बोर्ड गैज। बोर्ड गैज जो होगा उसमें 6 एनिमल और 4 ऑन मीटर गैज, जो मीटर गैज होगा उसमें 4 एनिमल, और नैरो गैज जो होगा उसमें 3 एनिमल को हमको क्या करना है, रखना होगा। तो ये गेज जो है क्या है, ट्रेन की क्या है, ट्रेन की डिब्बा टाइप से है कहना चाहिए, हालांकि खुला होता है वो। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इन एक्सट्रीम समर वाटर शैल बी स्प्रिंक्ल्ड ओवर द वैगन्स बाय द रेलवे अथॉरिटी टू ब्रिंग डाउन टेम्परेचर आइस क्यूब्स इन स्पेशली मेड containers might be placed inside the wagon if recommended by veterinarian। अपने को क्या करना होगा, अगर ज़्यादा गर्मी का समय है तो अपने को क्या करना होगा, पानी छिड़कना
स्प्रिंकलर मतलब एकदम पतले बूंद में पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या होता है एनिमल्स को ठंडा महसूस हो। तो पानी छिड़कना है कि नहीं, इसके बारे में क्या करना है, जानकारी लेना है। किससे? रेलवे अथॉरिटी ऑफ ब्रिंग डाउन टेम्परेचर आइस क्यूब इन स्पेशली मेड कंटेनर माई बी प्लेस्ड इनसाइड द वैगन इफ़ रिकमेंडेड बाई वेटरनरियन। हमको क्या करना है, वेटरनरियन से जानकारी लेना है कि इनको स्प्रिंकलर पानी का छिड़काव करना है या नहीं करना है। बिना जानकारी के हमको क्या करना है, पानी का छिड़काव नहीं करना है। तो वेटरनरियन से हमको करना होगा, वेटरनरियन से जानकारी लेना होगा। ठीक है, इसके बाद एवरी वेगन सेल बी 2 अटेंडेंट इफ द एनिमल आर मोर देन 2 इन नंबर। हर वेगन में क्या होना चाहिए, 2 अटेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, 2 अटेंडेंट होना चाहिए। इफ़ द एनिमल आर मोर देन 2 इन नंबर, अगर दो से ज़्यादा एनिमल्स हैं, 2 अटेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एनिमल शैल बी लोडेड पैरेलल टू द रेल्स फेसिंग एच अदर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि एनिमल शैल बी लोडेड पैरेलल टू द रेल्स फेसिंग एच अदर। हमको क्या करना है, ट्रेन में पैरेलल लोड करना है। ठीक है, पैरेलल मतलब समानांतर ना, हिंदी वाले। उसके बाद क्या करना है, materials for padding such as paddy straw shall be placed on the floor to avoid injury if an animals lies down. This shall not be less than 6 cm thick। मतलब 6 सेंटीमीटर से पतला हमको क्या करना है, नहीं बिछाना है। जो बिछावन रहेगा अपने व्हीकल में उसको 6 सेंटीमीटर से मोटा ही रखना है। ठीक है, पेडिंग जो होगा आपका या फिर आपका पेडी स्ट्रॉ, ठीक है, 6 सेंटीमीटर से मोटा होना चाहिए। उसके बाद राशन फॉर द जर्नी शैल बी कैरी इन द मिडिल ऑफ द वेगन। ठीक है, तो जो राशन होगा उसको क्या करेंगे हम, जर्नी के टाइम जो एनिमल होंगे उनके बीच में रखेंगे, कई एनिमल के बीच में रखेंगे, जिससे क्या करेंगे, सभी एनिमल क्या कर सकेंगे, आसानी से खा सकेंगे। ठीक है, टू प्रोवाइड एडेक्वेट वेंटिलेशन द अपर डोर ऑफ वन साइड ऑफ द वेगन शैल बी केप्ट ओपन एंड प्रॉपरली फिक्स्ड। ठीक है, क्या करना है अपने को, जो खिड़की होगा ना, खिड़की को अच्छे से क्या करेंगे, हवा की व्यवस्था करने के लिए खिड़की को हमेशा क्या करना होगा, खुला रखना होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग के टाइम खिड़की को क्या करेंगे, हम खुला रखेंगे। टू प्रोवाइडेड एडक्वेट वेंटिलेशन द अपर डोर ऑफ वन साइड ऑफ द वेगन शैल बी केप्ट ओपन एंड प्रॉपरली फिक्स्ड। क्या करना होगा, हमेशा खुला रखना होगा और फिक्स रखना होगा, जिससे उनको हवा पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जनरल कंडीशन फॉर एयर ट्रांसपोर्ट। जनरल कंडीशन फॉर एयर ट्रांसपोर्ट, अगर हम लोग को एयर में ट्रांसपोर्टिंग करना है तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इन एयरक्राफ्ट एनिमल्स आर इधर सिक्योर्ड इन क्रेटस ऑफ 2 to 3 hour एच और kept tight in pens 4 to 5 to एच पेन। क्या करना है अपने को, जो क्रेटस होता है ना, क्रेटस जो होता है बॉक्स टाइप से होता है कहना चाहिए। ठीक है, बॉक्स टाइप का होता है और पैक टाइप से होता है, लेकिन पैक होता नहीं, उसमें खुला होता है, हवा वगैरह जाते रहता है। ठीक है, 2 से 3 एनिमल को ले जा सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, 2 से 3 एनिमल को ले जा सकते हैं। और पेंस जो होता है उसमें 4 से 5। ठीक है,
जो पेंस होगा उसमें 4 से 5 एनिमल को हम रख सकते हैं। उसके बाद द फ्लोर ऑफ एयरक्राफ्ट आर प्रोवाइडेड प्रोटेक्टेड बाय ए थिक लेयर ऑफ वुड शेविंग्स and covered with polyethylene sheets. Side of the body are well padded। ठीक है, तो अपना जो फ्लोर होगा उस पर हम लोग लकड़ी का बुरादा, जो अपना फ्लोर होगा उसमें क्या करेंगे, लकड़ी का बुरादा बिछा सकते हैं। ठीक है, जिससे उनको क्या होगा, फिसलने का भी चांस कम हो जाता है जब हम लकड़ी का बुरादा वगैरह बिछा देते हैं तो। ठीक ना, चलिए और आगे देखते हैं। ऑल एनिमल्स शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड ट्रांक्वाइलाइजर्स बिफोर लोडिंग इफ एन एनिमल बिकम कंसिडरेबल विद इन द एयरक्राफ्ट इट शैल बी डिस्ट्रॉयड। अपने को क्या करना है, ठीक, ट्रांक्वाइलाइजर्स जो होता है ना, ये एक इंजेक्शन होता है। इसको जब इंजेक्ट किया जाता है एनिमल्स में, तो एनिमल क्या होते हैं, हल्के से बेहोश हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं, हल्के से बेहोश हो जाते हैं, जिससे उनका क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटी बोले तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाएंगे, उनकी आँखें भी खुली रहेंगी। ठीक है, उनकी आँखें खुली रहेंगी, लेकिन वो लोग उछल कूद नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला इंजेक्शन को पहले से लगा लेते हैं, ट्रांक्यूलाइजर्स। ठीक है, इसको इफ़ एन एनिमल बिकम कंसिडरेबल विद इन द एयरक्राफ्ट इट शैल बी डिस्ट्रॉयड। जिससे क्या होगा, ये लोग क्या होंगे, हिल डुल ज़्यादा नहीं करेंगे और ट्रांसपोर्टिंग में आसानी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका नाम आप लोग को याद रखना होगा, ये इंजेक्शन का क्या नाम है, ट्रांक्यूलाइजर्स। ठीक है, अगर हम लोग इसके इंजेक्शन को नहीं लगाएंगे तो हो सकता है पायलट को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये लोग बदमाशी करने लगेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है ऑल एयरक्राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग एनिमल शैल बी इंस्पेक्टेड फॉर फिटिंग ETC बाई ए बोर्ड कंफरिजिंग एन एयर फोर्स एंड वेटरनरी ऑफिसर। अपने को क्या करना है, जो भी एयरफोर्स के मेंबर होंगे, एयरफोर्स के जो मेंबर होंगे उनसे हमको क्या करना होगा, उनसे चेक करा लेना होगा पहले से। क्या करना होगा, चेक कराना होगा। ऑल एयरक्राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग एनिमल शैल बी इंस्पेक्टेड फॉर फिटिंग ETC बाय ए बोर्ड कंफरिजिंग एन एयर फोर्स एंड वेटनरी ऑफिसर। मतलब एयर फोर्स के मेंबर जो होंगे उनसे, और या तो फिर हम वेटनरी ऑफिसर से क्या करेंगे, चेक करा लेंगे फिटिंग के बारे में। ठीक है, सही समात अपना एनिमल फिट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद लोडिंग शैल बी इफेक्टेड थ्रू रैंप्स और लिफ्ट्स। जब हम एनिमल्स का लोडिंग करेंगे तो उस टाइम किसका यूज़ करेंगे, रैंप का यूज़ करेंगे। रैंप समझते होंगे, जैसे एक सीढ़ी होता है, और एक सीढ़ी जो होता है ना, उससे तो एनिमल चढ़ नहीं पाएंगे। तो रैंप जो होता है वो एकदम समतल होता है, कहना चाहिए समतल होता है, और ऊपर ले जाता है, जहाँ आपको मतलब ट्रेन में ले जाना है, या फिर अपने एयर में भी ले जाना है आपको ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, रैंप का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, या फिर लिफ्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एन अटेंडेंट शैल accompany द एनिमल कंसिगमेंट। ठीक है, क्या करना है, एन अटेंडेंट शैल accompany द एनिमल कंसिगमेंट।
ए veterinary first aid kit with the veterinarian shall always be available in the aircraft। अपने क्या करना है, फर्स्ट एड किट विथ द वेटरनेरियन सेल ऑलवेज बी अवेलेबल इन एयरक्राफ्ट में हम जाते रहेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, हम कुछ अनिवार्य उनके क्या उपचार या इलाज से रिलेटेड रख लिए रहेंगे, ताकि किसी एनिमल को कहीं रास्ते में प्रॉब्लम होता है तो हम वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है। कोयर मेटिंग सेल बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर so that loaded animal does not produce any sound during journey। जब हम एयर में क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो उस टाइम क्या करना है, साउंड नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका जो पायलट होगा उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमको क्या करना होगा, मैट बिछाएंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे, कोयर मैटिंग का भी यूज कर सकते हैं, ताकि साउंड ना बने, किसी प्रकार का साउंड हल्ला ना हो। ठीक है, जिससे एयर जो पायलट होगा उसको आसानी होगी। ठीक है। इसके बाद हे बंडल्स सेल बी प्लेस इन बिटवीन द हैंड लेग्स एंड साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो हे बंडल्स जो होता है, हेयर बंडल जो होता है एक बंडल के रूप में होता है, जो ना आपको एनिमल को क्या करना होगा, चोट लगने से या फिर लड़ने झगड़ने से बचाता है। ठीक है, लड़ने झगड़ने से बचाने के लिए हेल्प मिलता है हेयर बंडल्स। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटल बाय रोड और ट्रक। अगर हम ट्रक से एनिमल का क्या करना है, हमको ट्रांसपोर्टिंग करना है ट्रक से या फिर रोड से, तब किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। द absence ऑफ रिपीटेड हैंडलिंग एंड डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विथ इट एंड consequent avoidance ऑफ सीरियस वेट लॉस। आपने क्या करना है, द absence ऑफ रिपीटेड हैंडलिंग एंड disturbance associated with it and consequent avoidance of serious weight loss। मतलब उसका क्या करना है, बार बार उनके पास हमको नहीं जाना है, हर एक घंटे में, आधे आधे घंटे में, दो घंटे में एनिमल्स के पास हमको नहीं जाना है, उनको नहीं देखना है, उनको हैंडलिंग बार बार नहीं करना होगा, उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना होगा, जिससे क्या होता है, उनके वेट कम होने का चांसेस बढ़ जाता है और वो क्या हो जाएंगे, परेशान सा होने लगेंगे ट्रांसपोर्टिंग में, उनको पास बार बार हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, चलिए। बट द पुअर रोड कंडीशन एंड लॉन्गर डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड कैश कंपैरेटिवली हायर कॉस्ट पर किलोमीटर देन रेल्स। मतलब क्या होगा, अगर रोड का कंडीशन बहुत ख़राब है और दूरी बहुत ज़्यादा है तो हमको क्या करना होगा, ट्रेवल करने में बहुत महंगा पड़ेगा, खर्च भी ज़्यादा होगा और क्या होगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले से रोड के बारे में जानकारी कर लेना है कि रोड कैसा है और हमको कितना दूर का डिस्टेंस तय करना है, ये सब का जानकारी पहले से होना चाहिए। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए और सड़क का कंडीशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ताकि एनिमल को किसी प्रकार का कोई परेशानी भी ना हो। ठीक है, और खर्च भी हमारा बच सके। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं व्हेन कैटल आर टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय गुड्स व्हीकल द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन, नेमली क्या करना होगा, जब कैटल्स को क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसके साथ व्हेन कैटल आर टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय गुड्स
vehicle, the following precautions are to be taken, namely हाँ, हमको जब ट्रांसपोर्टिंग करना है ना एनिमल्स का, तो उस टाइम हम ट्रक में किसी भी प्रकार का और सामान एनिमल के आसपास नहीं रखेंगे, जिससे उनको क्या हो सकता है, चोट लग सकता है या फिर किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम ट्रांसपोर्टिंग में केवल एनिमल को रखेंगे और उनके आसपास किसी भी प्रकार का कोई भी सामान नहीं रखेंगे। ठीक है। उसके बाद स्पेशली फिटेड गुड्स vehicles with a special type of tailboard and padding around the side should be used। एक सेकेंड, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो, और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली फिटेड गुड्स व्हीकल with a special type of tailboard and padding around the side should be used। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखें, ordinary goods vehicle shall be provided with anti-slipping material such as coir matting or wooden board on the floor and the superstructure if law should be raised। क्या करना है अपने को, फिसलने से बचना है ना, एनिमल को फिसलने से बचाना है, तो ट्रक में हमको किसका यूज करना होगा, वुडन का यूज कर सकते हैं, लकड़ी का बुरादा, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कोयर मेटिंग का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नो गुड्स व्हीकल सेल कैरी मोर देन 6 कैटल। अपने को क्या करना होगा, नो गुड्स व्हीकल सेल कैरी मोर देन 6 कैटल, मतलब अच्छे से अच्छा जो अपना व्हीकल होगा उसमें 6 से ज़्यादा एनिमल को हमको क्या करना है, 6 से ज़्यादा एनिमल को लोड नहीं करना है। ठीक है, मैक्सिमम 6 एनिमल को लोड हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद each goods vehicle shall be provided with one attendant। each goods vehicle shall be provided with one attendant। कम से कम एक अटेंडेंट होना ही चाहिए एक व्हीकल में। ठीक है, each goods vehicle shall be, एक अच्छे व्हीकल में क्या होना चाहिए, एक अटेंडेंट होना चाहिए, ताकि वो चेक कर सके और उनको क्या कोई भी प्रॉब्लम रास्ते में ना हो। ठीक है। उसके बाद while transporting the cattle, the goods vehicle shall not be loaded with any other merchandise। कुल मिला के क्या करना है, अगर हम ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं एनिमल का, तो उसमें किसी भी प्रकार का अन्य सामान लोड नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली एनिमल्स को ही हमको क्या करना है, लोड करना है। ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटल बाई ट्रेन। ठीक है, ट्रेन से अगर कैटल का हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो किसी बातों का ध्यान रखना होगा, ये सब के बारे में देखते हैं। द एवरेज स्पेस प्रोवाइडेड पर कैटल इन रेलवे वैगन और व्हीकल शैल नॉट बी लेस देन 2 स्क्वायर मीटर। अपने को क्या करना है, अगर एक कैटल के लिए हमको कम से कम 2 मीटर स्क्वायर का प्लेस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कितना, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ट्रेन में। उसके बाद सुटेबल रोप एंड प्लेटफॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर लोडिंग कैटल फ्रॉम व्हीकल। क्या करेंगे, सुटेबल रोड एंड प्लेटफॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर लोडिंग कैटल फ्रॉम व्हीकल, मतलब उतारने के लिए हमको क्या करना होगा,
अलग प्लेटफॉर्म का यूज करना होगा। उसी जिस प्लेटफॉर्म में आदमी उतरते हैं उसी में नहीं उतरना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करना होगा, अलग से उनके लिए प्लेटफॉर्म में ले जाना होगा ताकि हम आराम से वहाँ पर उतार सकें बिना किसी परेशानी के। ठीक है, in case of railway wagon, the dropped door to the wagon might be used as a ramp when loading or unloading is done to the platform। मैं आगे बता चुका था कि किसी भी अगर हम लोग को ट्रेन से एनिमल्स को क्या करना है, उतारना है या चढ़ाना है, लोडिंग करना है या अनलोडिंग करना है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमेशा रैंप का यूज करेंगे या तो फिर हम लिफ्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सीढ़ी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कैटल शैल बी लोडेड आफ्टर दे आर प्रॉपरली फीड एंड गिवन वाटर। मतलब हम लोग कैटल को क्या करेंगे, जब लोड करेंगे तो उसके पहले हमको क्या करना होगा, दाना पानी अच्छे से दे देना होगा, उनको खिला पिला के लोड करना होगा। ठीक है, ताकि उनको क्या हो, रास्ते में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके बाद cattle in advanced stage of pregnancy shall not be mixed with young cattle in order to avoid stamped during transportation। क्या करना है, cattle in advanced stage of pregnancy shall not be mixed with young cattle in order to avoid स्टैम्प्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। मतलब हमको ट्रांसपोर्ट करने के टाइम मिक्स करके एनिमल को नहीं ले जाना है। हो सकता है कहीं कोई प्रेग्नेंट कैटल होगी और कोई अन्य एनिमल होगा तो उनके क्या हो सकता है, लड़ झगड़ सकते हैं, भगदड़ हो सकता है। इसके लिए हमको एनिमल को क्या करना है, मिक्स करके नहीं ले जाना है। ठीक है, वाटरिंग अरेंजमेंट ऑन रूट शैल बी मेड एंड sufficient quantities of water shall be carried for emergency। क्या करना होगा, अपने को पर्याप्त मात्रा में अपने को पानी की व्यवस्था रखना होगा। ठीक है, जिससे रास्ते में क्या होगा, प्रॉब्लम ना हो, पानी की व्यवस्था आसानी से हो सके। पर्याप्त मात्रा में पानी रखना होगा ट्रांसपोर्टिंग से पहले। ठीक है, इसके बाद सफिशिएंट फीड एंड फोडर विथ adapted reserve shall be carry to last during the journey। adequate ventilation shall be ensured। तो अपने क्या करना होगा, हवा की व्यवस्था ना, सफिशिएंट फीडर मतलब दाना पानी हम पर्याप्त मात्रा में रख लिए। रिजर्व शैल बी कैरी टू लास्ट ड्यूरिंग जर्नी। एडाप्टेड वेंटिलेशन शैल बी इंजूर मतलब हमको क्या करना होगा, दाना पानी पर्याप्त मात्रा में रख लेना होगा। ट्रांसपोर्टिंग कितने दिन का है, कितने समय का है, उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपका वेंटिलेशन मतलब हवा की व्यवस्था भी उचित होनी चाहिए, जिससे एनिमल को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, खिड़की वगैरह सही सलामत खुला रखना होगा ताकि हवा का आवागमन बना रहे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, व्हेन कैटल इज टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय रेल। When cattle is to be transported by rail and ordinary goods, wagon shall carry not more than 10 adult cattle or 15 calves on board gauge, not more than 6 adult cattle or 10 calves on meter gauge, और नॉट मोर देन 4 एडल्ट कैटल ऑफ 6 calves ऑन नैरो गेज। तो ये 3 प्रकार का गेज होता है, एक आपका बॉर्ड गेज, मीटर गेज और आपका नैरो गेज। ठीक है, तो बॉर्ड गेज में अपने को क्या करना है, एडल्ट कैटल अगर है तो 10 ठो रख सकते हैं, और अगर काल्व्स हैं, बछड़े हैं छोटे, तो 15 रख सकते हैं बॉर्ड गेज में। और आपका मीटर गेज है तो उसमें 6 ठो एडल्ट कैटल को रख सकते हैं,
या फिर 10 ठो बछड़े को रख सकते हैं मीटर गेज में, और नॉट मोर देन 4 एडल्ट कैटल और 6 काल्व ऑन नैरो गेज। नैरो गेज में हम क्या कर सकते हैं, 4 एडल्ट कैटल को रख सकते हैं या फिर 6 बछड़े को रख सकते हैं। ठीक है, अब गेज के बारे में पहले बता चुका हूँ इसी वीडियो में ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरी वेगन कैरिंग कैटल सेल हैव एट लीस्ट 1 अटेंडेंट कैटल सेल बी लोडेड पैरेलल टू द रेल्स फेसिंग एच अदर। मतलब क्या करना है, अगर हम जब ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो उस समय एनिमल को लोड कैसे करना है, पैरेलल करना है, एक दूसरे के समानांतर करना है। ठीक है, एक दूसरे के समानांतर होंगे सभी जानवर, पैरेलल लोड करेंगे। राशन फॉर पेडिंग सच एज स्ट्रॉ शैल बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर टू अवॉइड इंजरी इफ ए कैटल लाइज डाउन एंड दिस शैल नॉट बी लेस देन 6 cm थिक। मतलब क्या करना है अपने को, जो बिछावन रहेगा उसको 6 सेंटीमीटर से पतला नहीं रखना है, मिनिमम 6 सेंटीमीटर होना ही चाहिए बिछावन जो होगा। बिछावन में हम क्या यूज कर सकते हैं, आपका वुडन भी यूज कर सकते हैं, और एक और क्या करते हैं, क्योर मैचिंग ना, इसका भी हम यूज कर सकते हैं बिछावन के रूप में। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। राशन फॉर द जर्नी शैल बी कैरीड इन द मिडिल ऑफ द वेगन। मतलब राशन को क्या करना होगा, आपको बीच में रखना होगा ताकि सभी एनिमल आसानी से खा सकें। टू प्रोवाइडेड एडक्वेट वेंटिलेशन, अपर डोर ऑफ वन साइड of the wagon shall be kept open properly fixed, and the upper door of the wagon shall have wire gauge closely weighted mesh arrangement to prevent burning cinders from the engine enters the wagon and leading of fire outbreak. Cattle wagons should be attached in the मिडिल ऑफ द ट्रेन। मतलब हमको क्या करना होगा, जो आग लगता है ना, आग लगने से बचने के लिए हमको क्या करना होगा, जो अपना बोगी होता है उसमें बीच में रखना होगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, अगर आग लगने का घटना ऐसा होता है तो जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, हम आग को बुझा सकें। इसके लिए आपका जो उपकरण होगा आग वाला, उसको क्या करेंगे, ट्रेन के बीच में रखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर